हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 5.3। 5.1 एक्सरसाइज में हमने बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं। सेकंड में बताया था हमने कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हो। अब हम थर्ड एक्सरसाइज पर आ चुके हैं जहां पर हम बनाना सीखेंगे कि हिस्टोग्राम कैसे बनता है और हम बनाना सीखेंगे कि पाई चार्ट कैसे बनता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आगे के लिए और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। देखिए बहुत ही अच्छे से हम बताएंगे और ये कुछ स्टेप दिए हुए हैं, आपने पढ़ा होगा कि इसमें कैसे हम एक पाई चार्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा और वैल्यू ऑफ कार दे रखी है इन रुपीज़ में। कि यहाँ पर कार दे रखी हैं कि 10 लाख से लेके 15 लाख तक जो कॉस्ट है कार की वो कितनी सोल्ड हुई हैं। 15 लाख से 20 लाख तक 50 कार सोल्ड हुई हैं, 20 से 25 तक, 25 से 30, 30 से लेके 35 तक। देखिए बताया गया था कि हिस्टोग्राम में क्या होता है, कंटिन्यूस इंटरवल होता है, मतलब कि जो इसकी अपर लिमिट है वो नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट होगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। सबका जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट से मैच कर रही है। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो ये हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, इसका ध्यान रखिएगा। और ऐसा ही सेम देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी है, 10 से 20, 20 30, 30 से 40। तो चलिए इसका हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक आपको लेना होगा ग्राफ पेपर जिस पे हम इसे बनाना शुरू करेंगे। और इसके बाद आप ग्राफ पेपर पर कभी भी पेन यूज नहीं करेंगे, हमेशा पेंसिल से ही बनाएंगे, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे हमारे पास एक एक्स एक्सिस और एक बाई एक्सिस होना चाहिए। तो हमारे पास हमने स्केल से इसमें एक हमने एक्स एक्सिस ले लेते हैं और एक बाई एक्सिस ले लेते हैं। तो ये हमारा देखिए कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा होगा जो वर्टिकल लाइन होती है वो कहलाती है बाई एक्सिस। तो इसे हम चलिए पेन से बना लेते हैं, पेंसिल से थोड़ा दिखेगा नहीं इसमें, लेकिन आप पेंसिल से ही बनाइएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ये हमारी एक वर्टिकल लाइन हो गई और यहाँ हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसे हम हॉरिजेंटल एक्सिस भी कहते हैं, जिसका नाम होता है एक्स एक्सिस। और उतना ही बढ़ाएं जितना हमें ज़रूरत हो, इससे ज़्यादा ना बढ़ाएं। तो देखिए ये हमारी एक हॉरिजेंटल लाइन है जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम इसे एरो बना के एक्स बना सकते हैं। और ये हमारी है वर्टिकल लाइन जिसे हम कहेंगे बाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम एक एरो बना के यहाँ लिख देंगे बाई। तो इतना वर्क आपका हो चुका होगा। और ये हमारा जहाँ पर ये स्टार्ट होता है उसे कहते हैं ओरिजिन, जिसे हम ओ से डिनोट कर देते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमारा जो वैल्यू ऑफ कार है उसे हम लेंगे, हमेशा क्लास इंटरवल आपको एक्स एक्सिस पर लेना है और जो उसकी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी उसे आपको बाई एक्सिस पर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम नीचे जो भी हम ले रहे हैं, हम एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, वैल्यू ऑफ कार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ कार। क्लियर। और हम बाई एक्सिस पर ले रहे हैं नंबर ऑफ कार सोल्ड। तो यहां पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ कार्स सोल्ड। क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने यहां पर मेंशन कर दिया है दोनों को कि हमारे पास एक्स एक्सिस पर क्या लेने वाले हैं हम। तो वी टेक वैल्यू ऑफ कार ऑन एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ कार सोल्ड ऑन बाई एक्सिस। और दूसरी चीज, जब भी कभी आपका इंटरवल जो है स्टार्ट होता है 0 से, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 30, तो हम वहां पर कोई भी साइन यूज नहीं करते। लेकिन देखिए 0 से लेके ये स्टार्ट नहीं हुआ है, यहां से स्टार्ट हो रहा है 10 लाख से। इट मींस अगर आप कोई भी इंटरवल लेते हैं, देखिए इंटरवल यहां पर 10 से 15 मतलब 5 लाख का इसमें क्लास इंटरवल है। अगर आप 5 का गैप लेके पीछे जाएंगे 0 तक तो आपको बहुत सारे यहाँ पर खाने बनाने पड़ेंगे, स्क्वायर बनाने पड़ेंगे, जिसमें कि आपका ये ग्राफ शीट काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जब भी कभी ऐसा डेटा दिखे आपको जिसमें कि आपको 0 से स्टार्ट ना होता हो, तो वहाँ के लिए इस बुक में बात बताई गई है कि एक किंग का साइन होता है जिसमें कि हम उस नंबर को वहाँ से
स्टार्ट कर सकते हैं। ये इस तरीके से हम एक साइन लगा देंगे। ध्यान रखिए इसका नाम होता है KINK किंग। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर जो लाइन है वो थोड़ी सी हमने जब दबाया गया है तो इतनी डिस्टेंस को थोड़ा कम हो गया है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहला इंटरवल आ जाएगा हमारा 10 लाख। तो देखिए मैं यहाँ पर 10 लाख लिख दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जीरो ज़्यादा है और यहाँ थोड़ी स्पेस कम है। क्लियर हो गया। यहाँ पर 10 हमारा स्टार्ट होगा, इसके बाद स्टार्ट होगा यहाँ से हमारा 10 के बाद है 10 से है 15। तो यहाँ मैं लाख नहीं लिख रहा हूँ, केवल 15 लिख रहा हूँ। वैल्यू ऑफ कार और इसमें हम लिख दे रहे हैं इन लाख, जिससे हमें बार बार रिपीट नहीं करना होगा। 15 के बाद आएगा इसके बाद यहाँ पर 20, 20 के बाद 5 का गैप है 25, फिर 30, फिर 35, फिर है 40, 45, 50, सॉरी ज़्यादा ही आगे पहुंच गया हम, 35 तक ही है, केवल यहाँ तक है। क्लियर हो गई होगी बात ये। अब देखिए यहाँ से हम इसमें नंबर ऑफ कार्ड्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें दे रखा है नंबर ऑफ द कार्ड्स 10 से लेके 15 लाख के बीच में 25 कार्ड्स हैं। अब फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे हम? तो देखिए यहाँ पर जो नंबर दे रखा है 25, 50, 45, 20, 30, अगर हम चाहें तो हम वन वन करके लेंगे तो हमारे पास 50 स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। इसमें 50 स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि आपको कॉपी में सफिशिएंट बन नहीं पाएगा, फिर आपका ये गलत भी हो सकेगा। तो ऐसा हम करेंगे कि ऐसा क्लास इंटरवल लें जिसमें कि एक स्क्वायर में हम ऐसा नंबर लें कि ये सारे आ जाएं और हमारे ज़्यादा स्क्वायर भी ना लगे। तो देखिए कोई भी नंबर यहाँ पर सब सारे नंबर 5 के मल्टीपल लें। चाहे तो आप 1 स्क्वायर में यहाँ से यहाँ तक 5 ले सकते हैं, या ले सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 10 लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। 5 लेंगे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, मतलब 50 तक आ जाएगा 10 तक। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 का गैप ले रहे हैं, 10 का गैप लेके भी बना सकते हैं, इसमें आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ से देखिए मैं बना रहा हूँ 5 से, तो 5, 10, तो हमारा ये 10 तक जाएगा, मतलब 10 नंबर तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक इसकी हाइट जाएगी। अब सीधे सीधा हमें एक नंबर और बढ़ा लेते हैं, 5 का टेबल पढ़ लेंगे यहाँ से, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 एंड 55। एक स्क्वायर हमने आगे बढ़ा के बना दिया है, ज़रूरत नहीं है कोई भी, लेकिन फिर भी हमने अपने रख लिया है। अब देखिए तो पहला वाला जा रहा है हमारा 25 तक, मीन्स 10 से लेके 15 तक जा रहा है 25 तक। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो कॉलम बनेगा वो कहाँ तक जाएगा? 25 तक। तो यहां से हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, 10 लाख से लेके 15 लाख तक जा रहा है और ये हमारा 25 है। ऊपर वाले को हमेशा आप स्केल से ही मिलाया करें, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम ये लाइन तो थोड़ी लंबी दिखती है हमें, तो हम स्केल से मिला लेते हैं, लेकिन ऊपर वाली लाइन पेंसिल से खींच देते हैं तो एक आध नंबर हमारा ऊपर हो जाता है, तो वहां पर आपकी छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब 15 से 20 है 50। तो देखिए बार ग्राफ जब बनाते हैं तो एक कॉलम के बाद एक कॉलम का गैप देते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में यही होता है कि उसमें आपको गैप नहीं देना होता है, कंटिन्यूस बनाना है। मतलब 15 से 20 आएगा 50, मतलब 15 से 20 आएगा 50, मतलब ये जाएगा आपका यहां तक। तो इसको आपको यहां तक इंक्रीज करना है, यहां तक मिला देंगे इसे और इसे भी मिला देंगे। ठीक है, और ऊपर जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही मिलाना है, तो सिंपल सा ये इस तरीके से आप मिला सकते हैं। अब थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी बनाते हैं। इसमें 20 से लेकर 25 तक जा रहा है आपका 45 तक, मतलब यहाँ तक जाएगा। तो इसके नीचे आप एक स्क्वायर कम करना है, 25 आपका यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट नंबर है, सॉरी 45 हो गया, फिर है 20, तो 20 आपका आ रहा है यहाँ तक। तो इसके आगे बढ़ जाइए, आप यहाँ तक आ सकते हैं। इसके बाद आएगा, इसके बाद 30 है, तो 30 आपका एक नंबर ऊपर है, 2 स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो इसे आप यहां तक मिला दीजिए। तो देखिए लास्ट नंबर था हमारा 35 लाख, तो 35 लाख तक ही है। अब इन सबको मिला देंगे हम ऊपर से, इसे यहां से मिला दिया, इसे यहां से मिला दिया और इसे यहां से मिला दिया, और इसको भी आप इसे पूरा करेंगे तो इसे आप
यहाँ से मिला देंगे। क्लियर? तो ये आपका एक पहला हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कि आप वैल्यू ऑफ कार को कैसे दिखा सकते हैं हिस्टोग्राम के जरिए से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आप चाहें तो इसमें शेड कर सकते हैं, अलग अलग कलर कर सकते हैं, या चाहें तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें कर सकते हैं कि हम इसमें अलग अलग शेड कर दें, अलग अलग डिजाइन बना दें। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। तो देखिए फिर से हम एक बार क्वेश्चन करेंगे। इसमें दे रखा है कि हमारे पास डेटा दे रखा है, मार्क ऑफ 10 और नंबर ऑफ द स्टूडेंट। 10 से 20 मार्क्स आए हुए हैं, कितने स्टूडेंट के? 10। 20 से 30 मार्क्स आए हुए हैं 15 स्टूडेंट के। 30 से 40, 25, 40 to 50, इस तरीके से 60 तक है। तो देखिए सेम इसी की तरह करना है हमें भी ये कि हम नंबर ऑफ द मार्क्स लेंगे हमारे एक्स एक्सिस पर, जो भी क्लास इंटरवल रहेगा वो आपका एक्स एक्सिस पर रहेगा, और नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो रहेगा वो वाई एक्सिस पर। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जैसा कि बताया गया था हमने, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे हम। इसमें हमें एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है और एक वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है, और इसमें हमारे केवल देखिए 60 तक जा रहा है। तो हम इसी की तरह क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस रहेगा, और इसी के बराबर नीचे हम लेंगे एक्स एक्सिस। ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो कहलाती है हमारी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो कहलाती है वाई एक्सिस। ये तो आपको पता होगा, कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा होगा। और ये हमारा जहां पर दोनों एक्सिस कट करती हैं वो कहलाता है ओरिजिन, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर हम किंग का साइन लगाएंगे या नहीं, जो कि हमने इस क्वेश्चन में यहां पर लगाया था। देखिए यहां पर जो था वो स्टार्ट हो रहा था 10 लाख से, जबकि इसमें स्टार्ट हो रहा है 10 से, और 10 से पहले आएगा 0, क्योंकि 10 का ही गैप है। तो हम 0 से 10, 10 से 20, 20 30 आसानी से कर सकते हैं, जिसमें हमारा ये ग्राफ जो है ज़्यादा बेस्ड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर 0 से 10 लगा देंगे, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, यहाँ तक दिया हुआ है हमारे पास। तो हमें इसमें किंग का साइन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरी साइड में दिया हुआ है नंबर ऑफ द स्टूडेंट, तो सभी नंबर 5 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पर पहले हम ये लिख लें, यहाँ पर क्या दिया है हमने, मार्क्स ऑफ 10। तो ये हमारे मार्क्स हो गए, और यहां आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। ग्राफ में देखिए सबसे मेन चीज होती है सफाई, क्लीननेस आपकी कितनी है, कितने अच्छे से आपने बनाया है, कहां पर आपकी पेंसिल ओवर राइटिंग नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा मेन यही देखा जाता है कि आपका एक कॉलम कहीं ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। ओवरलैप होगा तो वहां से आपका ये ग्राफ का जो डेटा है वो बिगड़ जाएगा। तो 5 का गैप लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 5, यहाँ से 10, फिर आ जाएगा 15, 20, 25, 30, और इसमें मैक्सिमम नंबर 25 ही है, तो हम 30 तक ही कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए हमने स्टार्ट करेंगे, 0 से 10 कुछ भी नहीं है, लेकिन 10 से 20 है 10 स्टूडेंट, तो ये हमारा यहां तक जाएगा। इसके बाद 20 to 30, मतलब 20 से 30 वाले जो स्टूडेंट हैं वो हैं हमारे पास 15, तो ये हमारा कॉलम यहां तक जाएगा। 30 to 40 ये हमारा 25 तक जाएगा, एक रफली आप टिक कर सकते हैं पेंसिल से। और उसके बाद 40 to 50 हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं, और 50 to 60 हमारे पास 20 स्टूडेंट है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट आपके 20 इसमें 30 to 40 वाले कॉलम में है। क्लियर हो गया? अब यहां से आप सीधे सीधे लाइन ड्रॉ करना है आपको। देखिए सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ये कॉलम की हाइट यहां तक रहेगी, उसके बाद ऊपर मैंने बताया कि आप स्केल से ही मिलाएं। स्केल से मिलाने से क्या होगा कि आप आसानी से, गलती नहीं होगी ऊपर, और ये जा रहा है यहां तक, तो इसको आपको यहां तक बढ़ाना पड़ेगा। बीच में छोटा सा यहाँ पर एक कॉलम मिला है आपको 40 to 50 में, और ये कॉलम है हमारा, और इसके बाद यहाँ कॉलम है। क्लियर? इसके बाद आप ऊपर स्केल से इन सबको मिला सकते हैं यहां से। देखिए स्केल से मिलाने से क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि आपकी ऊपर वाला जो है वो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे इसमें छोटे छोटे से स्मॉल स्क्वायर भी हैं,
क्योंकि अगर आपने पेंसिल मोटी कर दिया, अगर ओवर राइटिंग हो गया तो क्या होगा, वो भी काउंट हो जाता है। तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा बेहद। देखिए कितना सिंपल था हमारा ये। नंबर मार्क्स हमारे दे रखे हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 टू 40 से लेके 60 तक, और स्टूडेंट कितने हैं हमारे, देखिए हम मैच कर लेते हैं अब। देखिए 10 से 20 है हमारे 10 स्टूडेंट, तो 10 स्टूडेंट। 20 से 30 हमारे 15 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट। 30 टू 40 है हमारे 25, 25। 40 टू 50 हमारे हैं 5, तो 5। 50 टू 60 है 20, तो 20। तो ये हमारा यहाँ पर ग्राफ बन चुका है यहाँ पर। और हम क्या लिखेंगे इस ग्राफ में, सबसे मेन चीज आपको ये स्केल भी लिखना होता है कि हम कौन से एक्सिस पर क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप चाहे स्केल ऊपर मेंशन कर सकते हैं, या जहां पर हम सोल्यूशन करेंगे वहां लिख सकते हैं। तो स्केल हो जाएगा ऑन एक्स एक्सिस। तो हमने एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, देखिए एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, 1 स्क्वायर में हमने 10 मार्क्स लिए हैं। तो यहां पर हो जाएगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 मार्क्स। क्लियर। और ऑन बाई एक्सिस क्या लिया है हमने, बाई एक्सिस में लिए हमने नंबर ऑफ द स्टूडेंट, और 1 स्क्वायर में लिए हमने 5 स्टूडेंट। तो 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। क्लियर होगी। तो ये हमारा स्केल हो गया। इसी तरीके से आप इस पे भी कर सकते हैं कि हमने स्केल में क्या लिया है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये रह गया था पिछले क्वेश्चन में, स्केल ऑन एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस में क्या किया था हमने कि हमने एक स्क्वायर में 10 लाख लिए थे। यहां से देखिए यहां तक नहीं, 5 लाख लिए थे, इनका इंटरवल 5 है ना, तो हमने 5 लिए थे। तो यहां से हो जाएगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 लाख। और बाई एक्सिस पर क्या लिया था हमने लिया था बाई एक्सिस पर नंबर ऑफ द कार सोल्ड, कितनी कारें बिकी हैं। तो और कितनी कारें बिकी हैं, यहां से हमने 5, 1 स्क्वायर में हमने लिया है 5। तो 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 कार्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों यहां से कंप्लीट हुआ, जो कि आप आसानी से आप बार ग्राफ हिस्टोग्राम में बना सकते हैं। तो ये है हिस्टोग्राम। और बार ग्राफ कैसा होता है, दोनों आपस में चिपके हुए नहीं होते हैं, इनमें सारे कॉलम अलग अलग होते हैं, जबकि हिस्टोग्राम में सभी सटे हुए होते हैं। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक हमारे पास हिस्टोग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन आगे नहीं है, हमारे पास एक हिस्टोग्राम दे रखा है, हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि व्हाट इज द क्लास साइज, की जो इंटरवल दे रखा है, जो ग्राफ बना हुआ है उसकी हमें ग्राफ को रीड करना है, हिस्टोग्राम को रीड करना है अच्छे से, और उनके आंसर्स हमें देने हैं। क्लियर। तो देखिए क्लास साइज क्या है, देखिए यहां से यहां तक हमारा एक किंग का साइन लगा हुआ है, मतलब यहां हमें कुछ नहीं करना है। 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 800 1000। तो देखिए सबके बीच में 200 का गैप आ रहा है। तो यहां पर हम पहले का जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि जो क्लास साइज है वो है 200। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ द शेयर दैट अक्वायर बिटवीन 400 एंड 800। 400 और 800 के बीच में कितने शेयर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से 400 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 800 यहाँ एंड हो रहा है। तो 400 टू 600 आ रहे हैं 100, और 600 टू 800 आ रहे हैं 40। तो टोटल हो जाएंगे हमारे 140। तो हमारा सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 140 है। हाउ मेनी शेयर अक्वायर बिटवीन 200 टू 600। अब 200 से लेके 600 तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है। तो देखिए 200 से 400 है 40, 400 से 600 है 100। तो 40 प्लस 100 क्या हो जाएगा 140। तो 40 प्लस 100 इक्वल्स टू 140। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द शेयर। भाई टोटल नंबर ऑफ द शेयर कितने हैं। तो टोटल में क्या करेंगे, हम इन सभी को ऐड करेंगे। तो टोटल हो जाएगा हमारा, सबसे पहला देखिए 200 से 400 के बीच में है 40, फिर कितना है इसमें दिया हुआ है 100, फिर है इसके बाद अगेन 40, इसके बाद 800 टू 1000 आ रहा है 100 प्लस, और ये लास्ट वाला जो कॉलम है वो है 140।
अब आप इन्हें ऐड कर लेंगे तो 140 ये है, 140 ये है, 140 ये है, 14 का टेबल बन गया, 14 3 या 42, तो ये हो जाएगा 420। इतने शेयर्स हमारे बटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया हुआ है कि हाउ मेनी शेयर्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 बट लेस देन 600। कितने शेयर्स हैं आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 200, कि 200 का जो है 200 रुपीज जो है उससे बड़े हैं और बराबर हैं। तो देखिए जब क्लास इंटरवल बनता है सबसे पहले आता है 200 से 400, हम इसकी टेबल बना लेते हैं। 400 से 600, 6 to 8, 8 to 1000 and 1000 to 1200। क्लियर? इनके आगे इनका फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। 200 से 400 है केवल 40, उसके बाद है इसमें 100, इसके बाद है 40, अगेन 100 एंड अगेन 40, 140। क्लियर? अब इसमें पूछ रहा है कि कितने शेयर्स हैं जो 200 के बराबर हैं और उनसे ज्यादा हैं बट लेस देन 600। तो देखिए 600 to 800 वाला कॉलम है ये हमें नहीं लेना है क्योंकि लिखा हुआ है लेस देन 600, इससे पीछे वाले तो यही जाएंगे दोनों। और 200 और 200 से बराबर हो और ज्यादा हो, तो यहां से देखिए 200 से स्टार्ट हो रहा है, 200 से बड़ा और बराबर, तो ये दोनों हमारे इसमें काउंट हो जाएंगे। तो शेयर आ जाएंगे 400 प्लस 100 इक्वल्स टू 140। क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहां से कंप्लीट हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 पर आते हैं। द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शो द प्राइस एंड द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन अ बुक स्टोर। एक बुक स्टोर में कितनी मैगजीन्स यहाँ पर बेची गई हैं और कितने प्राइसेस हैं, मतलब प्राइसेस और नंबर उनके दिए हुए हैं। तो यहाँ पर है प्राइसेस ऑफ मैगजीन की 0 से लेकर 10 रुपीज की कितनी है, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और नंबर ऑफ द मैगजीन 0 से 10 रुपीज के बीच में कितनी मैगजीन्स हैं, 10 से 20 के बीच में, 20 30 के बीच में, ये सब दिया हुआ है। तो हमारे पास हिस्टोग्राम बना हुआ है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, केवल हमारे क्वेश्चन को रीड करना है और इसके बाद उनका आंसर देना है। तो यहां से देखिए क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट है इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द क्लास साइज। पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि क्लास साइज क्या होगा। तो देखिए क्लास साइज के लिए क्या करेंगे हम, अभी हमने बताया था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी, क्लास साइज के लिए आप क्या करते हैं, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, मतलब आपका क्लास साइज आपको पता लग रहा है क्वेश्चन को देख के ही कि जो क्लास साइज होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 to 30 है, मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है इनका क्लास साइज कितना है, 10 है यहाँ पर। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड, कितनी मैगजीन्स बिक चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पर 0 से 10 है 60, 10 से 20 है 70, 20 to 30 है 50। तो हमें इन सभी डेटा को यहाँ से ऐड करना होगा और इसके बाद इसका आंसर आएगा। तो देखिए पहला वाला है यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मैगजीन्स इक्वल्स टू, और इसके बाद इन सभी मैगजीन्स को हम ऐड कर देंगे। देखिए पहला वाला नंबर जा रहा है 60 तक, दूसरा वाला जा रहा है 70, उसके बाद है 50, उसके बाद है 40 और लास्ट वाला जा रहा है हमारा 30 तक। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, 60 और 70 हो गया 130, 130 50 180 और 220 और 30 हो जाएगा 250। तो नंबर ऑफ द मैगजीन्स हैं उसके पास 250। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इन विच मनी ग्रुप, कौन से मनी ग्रुप में, मतलब ये सारे मनी ग्रुप दे रखे हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैगजीन आर सोल्ड, तो कौन सी मैगजीन ज्यादा बिकी हैं, तो 10 से 20 जो मैगजीन है वो ज्यादा बिकी हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये आंसर सिंपल सा आ जाएगा कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैगजीन आर सोल्ड इक्वल्स टू 10 to 20। हाउ मेनी मैगजीन्स आर सोल्ड बिटवीन 10 से 40 के बीच में कितनी, तो 10 से 40। देखिए यहां से यहां तक क्या, तो सबको काउंट करना पड़ेगा, ये तीनों नंबर यहाँ पर, मतलब 70 प्लस 50 प्लस 40, 40 to 50 के बीच में 30, 20 to 40 के बीच में, मतलब यहां से यहां तक, मतलब 50 और 40 को ऐड करना है। 10 से 50 के बीच में तो यहां से यहां तक, मतलब आपको 60 को हटा के बाकी सारे ऐड कर लेने हैं।
क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहां से कंप्लीट हुआ। जब हिस्टोग्राम बना हुआ दे रखा है तो आपको बहुत ही आसान है कि आप वहां से सिंपल से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। द टेबल शो द परसेंट ऑफ रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री इनकम अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट सोल्ड इन 2006। ये हमारी टेबल है, ये दिखा रही है कि प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट हैं ऑप्टेन हुए हैं, सीडी हैं, ऑडियो कैसेट्स हैं, म्यूजिक वीडियो हैं, लाइव शो हैं और अदर्स हैं। कितने कितने मतलब ज़्यादा उनके यहाँ पर सोल्ड हुए हैं 2006 में, और ये सब परसेंट में दे रखा है कि 64.8, 29.0, 2.1 परसेंट में दे रखा है। तो ध्यान रखिए इसका मतलब है टोटल परसेंट कितना होता है 100। ये ध्यान रखिए हमेशा दिमाग में कि परसेंट में दे रखा होगा तो आपको 100 लेके चलना है अब टोटल में। इन सबको आप ऐड करेंगे तो 100 ही आएगा। और ये म्यूजिक वीडियोस है, लाइव शोज हैं, अदर्स हैं। कंस्ट्रक्ट करना है हमें एक पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन को हमें एक इस तरह के पाई चार्ट में बनाना है। तो देखिए पाई चार्ट बनाने के लिए आपको उससे पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी इसके लिए कि आपने कितना कितना उससे पार्ट करना। भाई ऐसे हम किसी को भी कहीं भी कितना पार्ट को ना दे सकते हैं। 64.8 तो इसका कितना पोर्शन आएगा, इसका कितना पोर्शन आएगा। तो ये अब हम इसमें एक टेबल बनाएंगे इसके लिए। तो यहाँ पर हमने एक टेबल यहाँ पर तैयार कर ली है। देखिए कोई दो पार्ट इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखे थे। सबसे पहला था प्रोडक्ट ऑब्टेन, सीडी, ऑडियो कैसेट, म्यूजिक वीडियो, लाइव शो एंड अदर्स। तो यहाँ पर ये 5 यहाँ पर थे हमारे पास। कितने कितने परसेंट इनका सोल्ड हुआ है, तो यहाँ पर 64.8, 29.0 ये सारे इनके परसेंट में दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम इसका जब टोटल करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 100%। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि परसेंट में कभी भी टोटल जो आएगा वो 100 आएगा। नहीं दे रखा तो आप इन्हें ऐड कर लीजिए कि 8 और 1 9 और 1 10, 8 और 1 9, और इसमें दे रखा है 1.1 है। तो 8 1 9 1 10 का 0 हो जाएगा, कैरी गया 1 3 1 4 और 5 2 7 4 11 और 9 20 का 0, कैरी गया 2 2 और 2 4 और 6 4 10। तो ये 100 हो गया। और हमें निकालना है कि हम जो सर्कल का पार्ट करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे। तो देखिए तीसरा कॉलम आपको बनाना है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। मींस सर्कल के जो सेंटर से एंगल बनेगा वो कितना बनेगा उसे हम फाइंड करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू होता है कि आपका जो ऊपर प्रोडक्ट की क्वांटिटी दे रखी है वो कितनी है और उसके नीचे आता है अपॉन में टोटल। तो देखिए इसके जरिए आप यहां से पाई चार्ट का सर्कल बना सकते हैं। तो यहां पर इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। क्लियर? मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, इसके ऊपर क्या आ जाएगा। तो देखिए यहां पर ये जो परसेंटेज है वो हमारी आ जाएगी, मतलब गिवन वैल्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यू, इन सबका टोटल मल्टीप्लाई आ जाएगा 360। तो इस फॉर्मूले से हम इन सभी के एंगल्स को फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहला नंबर है CD का, तो गिवन वैल्यू कितनी है इसमें 64.8 और अपॉन में टोटल वैल्यू कितनी है इसकी 100 मल्टीप्लाई 360। तो ये आ गया हमारा पास। अब इसे सॉल्व करना है तो एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल होगा। इसके बाद आप 64.8 की मल्टीप्लाई करेंगे 36 से और एक डिजिट के बाद आप पॉइंट फिर से लगा सकते हैं, या तो आप डिवाइड करेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा एक बार कटने के बाद, फिर आप 5 से डिवाइड करते रहेंगे तो और लंबा जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप 64.8 की मल्टीप्लाई कर लें 36 से। तो 6 8 जा जाएगा 48, 6 4 24 और 4 हो गया 28 और 6 6 36 और 2 हो जाएगा 38। तो 3 8 24, 3 4 जा 12 और 2 हो गया 14, 3 6 जा 18 और 1 19। तो 8 8 4 12, 8 4 12 13, यहाँ पे फिर से 13, 9 1 10 और 13 1 और 1 2, और यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है वो हमने यहाँ लगा दिया, और एक और है यहाँ पर 10, तो उसका मतलब है यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 233.28 डिग्री, क्योंकि अब ये किस में आ गया, एंगल में आ गया। तो यहाँ से हमारा ये फर्स्ट वाला कॉलम कंप्लीट हुआ। तो इसके कॉलम भी आप थोड़े से बड़े बनाइएगा। सेकंड वाले पर आते हैं, वैल्यू है 29 अपॉन में आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 360।
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और इसके बाद 29 की आप 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 6 हो जाएगा 54 और 9 3 जा हो गया 27 और 5 हो गया 32 और 36 टू जा होता है 72, तो ये हो जाएगा 4 4 और ये 10, तो 104.4 पॉइंट इसलिए आया क्योंकि एक जीरो ये है डिग्री। क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले के लिए, तो 2.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 360, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, 21 6 जा हो जाएगा 126 का 6 कैरी जाएगा यहाँ से हमारा 12 और 21 3 या 63 और 12 65 75 हो जाएगा। और एक पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ लगेगा और एक जीरो के बाद लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 7.56 और ये भी डिग्री में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर है 3, तो 3 अपॉन पॉइंट जीरो लगा हुआ है, उसे आप चाहे लिखें या मत लिखें, कोई जरूरत नहीं है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया 36 3 जा 108 और एक जीरो से यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। टेबल का ध्यान रखिए कैसे बन रही है, इंपॉर्टेंट है, इसी के सबसे ज्यादा मार्क्स बनेंगे। आधे मार्क्स आपके इसके हैं और आधे पाई चार्ट बनाने के हैं। नेक्स्ट है 1.1 मल्टीप्लाई 360 और अपॉन में हो जाएगा 100, तो एक जीरो से एक जीरो गया 36 बन गया 36 36 बन गया 36 और 3 होगा 39। अब यहाँ पर एक जीरो से कट चुका है, एक जीरो के बाद पॉइंट लग जाएगा और ये एक पॉइंट ये है, मतलब 3.96। तो ये हमारे सारे एंगल आ चुके हैं जिससे हमें बनाना है अपने सर्कल में। अब आप चाहे चेक कर सकते हैं, इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो 360 डिग्री आना चाहिए कंप्लीट एंगल, तभी वो सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। तो देखिए स्टार्ट करेंगे हम इसमें आप सर्कल बनाना। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल बनाने के बाद इसमें आप क्या करें, इसके सेंटर से एक तरफ इसमें मिला दें। एक रेडियस मिला सकते हैं हम कहीं पर भी। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, पहला एंगल है हमारा CD का 233.28। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर इस क्वेश्चन में वैल्यू थोड़ी सी टिपिकल दे रखी है, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत ही एग्जैक्ट आंसर आएंगे, जैसे कि एंगल आपका 60 40 20 120 180 160, मतलब ऐसा कोई एंगल नहीं आएगा जैसे इसमें आ रखा, क्योंकि इसमें तो आपका बहुत ही ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम बनाते हैं 233। सबसे पहले इस पॉइंट को आपको इससे मिलाना होता है और इस नीचे वाली लाइन को इसकी लाइन से मिलाना होता है। 233, तो देखिए यहां से 180 तो हमारा यहीं तक हो जाएगा। इसके बाद 180 हो जाने के बाद हमारा कितना दे रखा है 233, मतलब हमारा 53 एंगल और बचेगा। तो 53 देखिए 50 यहां पर है, 1 2 3 तो यहां आ जाएगा एंगल। तो ये हमारा पहला पार्ट रहा और इसे आप इस तरीके से मिला सकते हैं। तो ये पूरा पोर्शन हमारा CDs का रहेगा। ऑडियो कैसेट है 104, तो 104 लगभग कंप्लीट ही कर लेगा ये। अब देखिए इस लाइन से बनाना 104, तो इसको आप यहां रखेंगे, कंपास को इसे D को भी रखना, सही से सीख लीजिएगा। 104 देखिए 100 यहाँ पर लाइन है तो इधर से काउंट करेंगे, यहाँ पर देखिए 100 यहाँ आ रहा है, 104 यहाँ आ रहा है, तो इसे आप यहां से मिला दीजिए। देखिए दो ही पोर्शन ने हमारे पूरे कवर कर लिया। नेक्स्ट है इसके बाद CD के बाद आएगा म्यूजिक वीडियो, जो कि 7.5 मतलब 7.5 डिग्री का एंगल है, मतलब यहां से बनाना है। अब इस लाइन को आप यहां से मिलाएंगे और 7.5, तो देखिए 0 से 10 आ रहा है यहाँ पर, तो 7 तो आपका यहीं कहा आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा एंगल जो दे रखे हैं थोड़े से टिपिकल ही हैं। चलिए इसके बाद है 10 एंगल और इसके बाद है 3.96, तो यहां से 10 डिग्री का 10.8 है, तो 11 ही मान लीजिए लगभग। और देखिए यहां से 10 ये हो गया और ये 80, मतलब 18 का ही बचा है एंगल, तो 10 आप डिवाइड कर देंगे यहां से लेके यहां तक, इसे मिला दीजिए। इस लाइन से बनाना है हमें। ठीक है, तो 18 बचा है, 10.8 आ रहा है, मतलब 11 मान लीजिए। तो इसे आप मिला दीजिए यहां से
इस तरीके से हम इसे मिला देंगे। तो ये हमारा बन गया एक पाई चार्ट कंप्लीट। सबसे पहला पोर्शन इसमें दिया हुआ है कि CD, तो यहाँ से हम बड़ा बड़ा लिख के दिखा सकते हैं कि ये हमारे सारे CDs हैं। नेक्स्ट पार्ट है ऑडियो कैसेट, तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि ये हमारे क्या है, ऑडियो कैसेट का कलेक्शन है कि हमने इतनी ऑडियो कैसेट्स उन्होंने बेची हैं। फिर है म्यूजिक वीडियो, तो देखिए बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, तो इससे आप इस तरीके से दिखा के आप एरो लगा के दिखा सकते हैं कि ये म्यूजिक वीडियो है। नेक्स्ट वाला कॉलम है लाइव शो, जो कि 10.8 है, तो इसे आप दूसरे डिजाइन से दिखा सकते हैं। ये हमारा लाइव शो है। और नेक्स्ट वाला कॉलम है अदर्स, तो ये हमारा अदर्स वाला कॉलम है। मतलब आप अलग अलग कलर से दिखा सकते हैं या आप अलग अलग डिजाइन से उन्हें शो कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आके कंप्लीट पाई चार्ट बना, जिसमें कम से कम आपका 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला आधा क्वेश्चन का मार्क्स आपका यहाँ पर है कि आपको टेबल बनाना आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, और इसके बाद आधे मार्क्स आपके इस ड्राइंग पे मिलेंगे। क्लियर? ड्राइंग ही समझ लीजिए, क्योंकि आपको अब अगर पाई चार्ट बनाना आ रहा है तो इट मीन्स आपको वहाँ पर मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5 हमारा कंप्लीट हुआ। तो पाई चार्ट बनाने के लिए तैयार रहिए आप, बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, प्रिपेयर करिए, क्योंकि गलत बन गया तो आपके उसमें सारे मार्क्स कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखिए दिया हुआ है द पाई चार्ट इन द फिगर 5.5, तो ये हमारा 5.5 दे रखा है, इसमें पाई चार्ट दे रखा है। शो द मार्क स्कोर बाय रजनी इन एन एग्जामिनेशन, रजनी ने कितने मार्क्स लिए हैं एक एग्जाम में, वो दे रखे हैं। टोटल मार्क्स दे रखा है 540, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल कितना है 540, क्योंकि टोटल क्या होता है, टोटल से ही परसेंटेज निकलती है आपकी, अपॉइंटमेंट फॉर्मूले में आता है टोटल। इसके बाद दिया हुआ है फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स हैं। मतलब ये दे रखा है, देखिए एंगल्स दे रखे हैं, तो मतलब ये है कि आपका ये वाला कॉलम दे रखा है, ये दे रखा है, सब्जेक्ट तो आपको पता है ना कौन कौन से, एंगल ही पता लग गया है। आपको ये फाइंड करना है कैसे निकालेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला है, देखिए मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी में हम एक टेबल बना लेते हैं। इसकी सबसे पहले टेबल तो सभी की जरूरी है। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है हमारा पहला मैथ्स। मैथ्स में उसका जो सेंट्रल एंगल है, अब हमारे पास जो कॉलम पहले दिया हुआ है हम उसको, जो वैल्यू पहले दे रखी है हम उसका कॉलम पहले बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो कॉलम दे रखा है सेंट्रल एंगल का, मैथ्स में बना रहा है वो 90 डिग्री। अब इसके बाद हमें निकालना है मार्क्स कितने आए हैं मैथ्स में, मार्क्स इन सब्जेक्ट, तो हर एक सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो देखिए सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला होता है कि वैल्यू ऑफ द, जो भी आप वैल्यू ले रहे हैं उसके अपॉन में टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 360 और इक्वल्स टू हो जाता है हमारा सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल की वैल्यू दे रखी है अपॉन, और बराबर में क्या आ जाएगा, मार्क्स जो कि एक सब्जेक्ट में है, अपॉन में क्या हो जाएगा टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं 540। जब भी आपको वैल्यू निकालनी हो तो वैल्यू हमेशा ऊपर रहेगी, टोटल नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई 360। क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बना दे रहा हूं यहां से। देखिए यहां से देखिए मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, तो देखिए 540 कहां चला जाएगा 90 के मल्टीप्लाई में, टोटल है, और 360 कहां जाएगा इसके डिवाइड में। क्लियर हो गई ये बात। तो हम यहां से इसे कट भी कर लें, ये वैल्यू वो है जो कि सेंट्रल एंगल दे रखी है हर सब्जेक्ट, क्योंकि चेंज होनी है। अब ये चेंज नहीं होगी हर बार, तो इसे हम सॉल्व कर लें। 1 0 से 1 0 कट गया, 18 3 जा और 18 2 जा। तो हमें हर एक सेंट्रल एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। समझ में आ गया। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 45 और 45 3 जा हो जाएगा 135। तो उसके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं मैथ्स में 135। तो यहां इसके हम डायरेक्ट बराबर में लिख देते हैं 135। अब ये एंगल नहीं है कि इसमें डिग्री हाथ लगा दीजिए आप। सेकंड है इसके बाद सोशल साइंस, सोशल स्टडी भी कह सकते हैं। क्लियर। और उसका एंगल जो बन रहा है बुक में वो आ रहा है 55।
तो अभी बताया था मैंने कि आपका जो वैल्यू है एंगल है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3/2 से, ठीक है। तो पहला मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 16/2 डिवाइड कर लें, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4.5, 82.5 मार्क्स इसके एसएसटी में आए हैं। थर्ड दे रखा है साइंस, तो साइंस में है एंगल 70, तो 70 की मल्टीप्लाई 3/2 से, 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 35 आ जाएगा। 35 3 या 3 5 जा 15, 3 3 या 9 और 1 10, 105 मार्क्स उसके साइंस में आए हैं। नेक्स्ट है उसके बाद हिंदी और इसके बाद है इंग्लिश। हिंदी का जो एंगल है वो है 80 डिग्री का और इंग्लिश का जो एंगल है वो है 65 डिग्री का। तो 80 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, 3/2 से, 2 से इसे काटेंगे आ जाएगा 40 और 43 जा 120। इसी तरीके से 65 की मल्टीप्लाई 3/2 से, तो 65 की पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 1 19, 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 2 9 जा 18 बचेगा 1, 2 7 जा 14.5। चेक करने का तरीका यह है कि आप इन सभी मार्क्स को ऐड करके देख लें, 540 आना चाहिए। इन सभी को ऐड करके देख लें, ये तो 360 आएगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। 5 और 5 10, 8 और 6 14 और 7 हो गया 21 और 5 हो गया 22 और 1 कैरी का और था 23, सॉरी 8 और 6 14 और 1 15, 15 और 7 और 22 और 5 हो गया 27 और 9 336। तो ये 360 डिग्री का एंगल हो गया कंप्लीट। ये भी टोटल आपका 540 आएगा। तो यहां से आपके हर सब्जेक्ट के मार्क्स मिल चुके हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां से पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इन विच सब्जेक्ट रजनी गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। तो देखिए आप यहां से पहली बात तो यहीं से पता लगा सकते हैं, जिसका एंगल सबसे बड़ा होगा उसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे। तो यहां से 90 और चाहे तो आप यहां देख लीजिए कि 135 मार्क्स आए हैं उसके मैथ्स में, मतलब मैथ्स एग्जाम हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेनिंग सब्जेक्ट। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहां से 6 भी कंप्लीट हुआ। अब 7 पर आते हैं। आउट ऑफ 2500 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 2500 स्टूडेंट हैं कि स्कूल में, उसमें से 1000 क्रिकेट को लाइक करते हैं, 650 फुटबॉल को, 450 टेनिस को, 150 बास्केटबॉल को, रिमेनिंग जो बचे हुए हैं 2500 में से घटा के पता लगेगा कितने बचे हैं, वो किसी भी गेम को पसंद नहीं करते हैं। रिप्रेजेंट द एबव डाटा बाय अ पाई डायग्राम। तो मैं इसका टेबल बना के दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा था कि यहाँ पर 2500 हमारे नंबर ऑफ द स्टूडेंट है टोटल मिला के, और इसमें कि 1000 स्टूडेंट है जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, 650 स्टूडेंट है फुटबॉल को लाइक करते हैं, 450 टेनिस, 150 बास्केटबॉल, और जो बचे हुए रिमेनिंग स्टूडेंट है वो किसी भी गेम को पसंद नहीं करते। तो देखिए हमने इन सभी को टोटल करा और इनको ऐड करके 2500 में से माइनस करा तो 250 स्टूडेंट हमारे ऐसे निकले जो किसी भी गेम को पसंद नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें पाई चार्ट बनाना है। तो पाई डायग्राम बनाने के लिए आपको सेंटर एंगल पता होना चाहिए कि आपको एंगल कितना बनाना है। क्लियर हो गई बात। ये लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय अ पाई डायग्राम। तो भैया पाई डायग्राम तो तभी बनेगा ना जब आपके पास एंगल होगा। तो यहां से देखिए एंगल का फॉर्मूला क्या था कि आपको जो वैल्यू है वो पता होना चाहिए, अपॉन में टोटल वैल्यू पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई 360। तो यहां पर हमें पता है कि 1000 है, अपॉन में टोटल है 2500 है, और मल्टीप्लाई है 360 डिग्री। ये पूरे को बंद करके आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंपल है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो गया, 25 बन जा, 25 4 जा, और यहाँ मल्टीप्लाई करके आगे हम लिख सकते हैं 4 6 जा हो जाएगा हमारा 24, कैरी जाएगा 2, 4 3 जा 12 और 2 हो जाएगा 14। तो 144 डिग्री का जो पहला एंगल है वो बनेगा क्रिकेट का। नेक्स्ट पे आ जाइए, 650 है और इसके अपॉन में टोटल आ जाएगा 2500, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 360 की। देखिए मैंने बताया था कि इस वाले कॉलम को थोड़ा सा आप चौड़ा रखिएगा ताकि आसानी से बन जाए। दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 5 जा, और 5 से डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा। पहले मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों की, उसके बाद हम 5 से डिवाइड भी कर देंगे। या पहले डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा, 5 7 जा 35, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। क्लियर। 13 2 जा 26 हो गया, कैरी जाएगा 2, 13 7 जा 91 और 2 हो जाएगा 93। तो 93.6 डिग्री का दूसरा एंगल आ चुका है हमारे पास।
थर्ड एंगल है टेनिस का 450, तो 450 को हम ऊपर रखेंगे, अपॉन में टोटल रखेंगे देखिए, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 360 से। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो पहले सबसे पहले कैंसिल करा, 5 5 जा 5 9 जा, और फिर से 5 से डिवाइड करा तो ये आ गया 7.2। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 2 जा हो जाएगा 18, और 9 7 जा हो जाएगा 63, और 1 64। तो 64.2 डिग्री का जो एंगल है वो आ गया आपका थर्ड एंगल टेनिस का। बास्केटबॉल में आ जाइए तो 150 और अपॉन में आ जाएगा 2500, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 से। फिर से भाई दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 5 हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 5 जा, इसको डिवाइड करेंगे तो 7.2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 21.6 डिग्री का दूसरा एंगल आ चुका है। इसके बाद फोर्थ एंगल आ चुका है। लास्ट है 250 अपॉन में 2500 मल्टीप्लाई 360। बहुत ही आसान, 2500 बन जा और ये 10 जाए, जीरो से एक जीरो गया, ये ऊपर आएगा भाई, और ये 36 डिग्री का हमारा फोर्थ एंगल आ गया। तो देखिए हमारे यहाँ पर 5 एंगल आ चुके हैं, ये हमारा 140, ये सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, और ये फिफ्थ एंगल। एंगल आप देख चुके हैं कैसे निकल के आए हैं, और आपको क्या करना है, सीधे सीधे इन एंगल्स को इस तरीके से आप इसे बनाना है। क्लियर? समझ गए होंगे आपको कैसे बनाना है। पाई डायग्राम बहुत ही सिंपल है, आधा वर्क, आधे से ज्यादा आपका काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बाकी वर्क आपको पाई डायग्राम बनाना है, वो आप अब प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, तभी आप इससे आसानी से सीख पाएंगे। और अगर नहीं भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं जरूर उसको दोबारा करवाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए आगे वाले क्वेश्चन हम आपकी प्रैक्टिस के लिए ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, फॉलोइंग आर द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द सिमोना इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 900। तो टोटल हमारे पास दे रखा है 900, ये आपको सबसे पहले यहाँ से नोटिस करना है, क्योंकि टोटल से एंगल निकलेगा, इसके अपॉन में ये टोटल, अब मल्टीप्लाई 360, वहां से सेंट्रल एंगल निकलेगा। तो हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स उसने गेन किए हैं वो सब दिए हुए हैं, और इसके बाद टोटल दिया हुआ है। आपको सेंट्रल एंगल निकालना है और इसके बाद पाई चार्ट बनाना है। क्लियर? बहुत आसान है, आप कर चुके हैं, मैं पहले बता चुका हूं, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एक कॉलेज है, सब एडमिट करता है 7200 स्टूडेंट को इन टोटल इन डिफरेंट फैकल्टी एज सोन इन द टेबल। एक कॉलेज में 7200 स्टूडेंट शामिल होते हैं, एडमिशन लेते हैं अलग अलग फैकल्टी में। साइंस में कितने बच्चे हैं, कॉमर्स में कितने, ह्यूमैनिटी में कितने, लॉ में कितने, अदर्स में कितने। सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटिस कि टोटल स्टूडेंट कितने। अगर ये नहीं भी दे रखा है तो आप इन सबको ऐड कर दीजिएगा, यही नंबर आएगा। पाई चार्ट बनाना है फिर से आप, तो किसमें, सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस, तो 2400 अपॉन 7200 मल्टीप्लाई 360। देखिए सिंपल है, आपको 2400 को डिवाइड करना है किससे, टोटल से। टोटल कितना है 7200, और मल्टीप्लाई 360 से होना है। ब्रैकेट बंद करके बाहर लगाना है डिग्री। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 24 बन जा, 24 3 जा, 3 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 120। तो आपका पहला एंगल आ चुका है 120। सिंपल है। तो देखिए आप ये क्वेश्चन यहां से कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन में देखिए, फॉलोइंग द पाई चार्ट शो द रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल्स इन द ईयर 2006। 2006 में महिलाओं की जो भर्ती हुई है वो इसमें दिखाई गई है इन वेरियस इंडस्ट्री कि एचआर में 27% महिलाएं आई हैं। केवल ये फीमेल्स का है, ध्यान रखिएगा। मेडिकल्स में इतना, इंजीनियरिंग में इतना, अदर्स में इतना, और आईटी सेक्टर में इतना। सबसे ज्यादा देख रहे होंगे कि आप आईटी सेक्टर में ज्यादा इसमें फीमेल आई हैं, जो कि अच्छी बात भी है। चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल रिक्रूट इन ऑल द सेक्टर इज 20,560। तो देखिए आपको सबसे पहले नोटिस करना है कि टोटल कितना दे रखा है, 20,560। एस्टिमेट द नंबर ऑफ फीमेल इन ईच सेक्टर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर अभी आपने ये 6 करा है, एंगल्स दे रखे थे सभी के, इसमें परसेंटेज दे रखी है। अब यहां पर टोटल दे रखा था, इसमें भी, यहां पर भी हमारे पास टोटल दे रखा है। सबसे पहले आपको निकालना है कि इसमें हमारे कितने कितने जो आ रहे हैं बच्चे कितने हैं। देखिए अब आपको बहुत ही सिंपल है, एंगल नहीं निकालना है, क्या करना है कि इसका टोटल का 27% फीमेल्स एचआर हैं। तो देखिए आपको कैसे करेंगे, आप इस जो नंबर दे रखी हैं उसका आप सीधे सीधे 27% निकाल दीजिए। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले नंबर ऑफ फीमेल्स इन एचआर डिपार्टमेंट में कितनी फीमेल्स हैं, तो 27% ऑफ किसका,
टोटल का, तो टोटल है 20,560। तो यहां से आप क्या करेंगे, 27 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 20,560। एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर सकते हैं यहां से आप। अब इसके बाद इसे आप डिवाइड कर लीजिए यहाँ पॉइंट में, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो चुका है हमारा। इसके बाद हम 27 की 2056 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5551.2। अब नंबर ऑफ द फीमेल्स निकाल रहे हैं हम भाई, नंबर ऑफ द फीमेल्स हमारी पॉइंट में कोई ना आएंगे, ऐसा तो कह सकते हैं ना कि 0.2 महिलाएं हमारी आ चुकी हैं या 0.2 है ना भाई। नंबर ऑफ द फीमेल्स तो कंप्लीट होना चाहिए, तो ये हमारा आ जाएगा 5551 अप्रोक्स। तो ध्यान रखिए आपका जो भी आंसर आएगा उसमें अगर नंबर ऑफ द फीमेल्स आप निकाल रहे हैं तो अप्रोक्स में रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं आ सकती भाई। 10 लोग तो होंगे, ऐसा कोई नहीं हो सकता कि 10.2 लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आप 27% निकल के आ गया हमारा, ये HR डिपार्टमेंट में है। इसी तरीके से आप मेडिकल का निकाल सकते हैं, इंजीनियरिंग का, अदर्स में और IT सेक्टर में। नेम ऑफ द सेक्टर विद द हाईएस्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द फीमेल्स, तो भैया एंगल देख के बता सकते हो कि IT सेक्टर में सबसे ज्यादा फीमेल्स आई हैं, और लोएस्ट रिक्रूटमेंट किसमें हुआ है, तो अदर्स में। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी, कैसे आप हिस्टोग्राम बनाएंगे, कैसे आप पाई चार्ट बनाएंगे, पाई डायग्राम की टेबल कैसे बनाएंगे, कैसे आपका पाई चार्ट दिया हुआ है, हिस्टोग्राम दिया हुआ है, तो आप कैसे करके उससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो में कमेंट जरूर करिए कि आपको इसमें कहाँ पर कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया।